जिला पुंछ के सब जिला सुरनकोट की पंचायत सोलिया में नाबार्ड स्कीम के तहत ईदगाह ता मरहोट सोलिया तक जाने वाली 2.5 किलोमीटर सड़क जिसकी लागत कुल 2 करोड़ 98 लाख रुपए बताई गई है। इस सड़क का तामीराती काम जो साल 2021-22 स्कीम में शुरू करवाया गया था और ये काम ठेकेदार शहजाद अहमद खान को अलाट हुआ था। इस सड़क का आगाज करते ही जहां कुछ अवाम में खुशी की लहर दौड़ी के इलाका में नई सड़क तामीर होने जा रही है, जो कि वहां के बीडीसी चेयरमैन चौधरी नजीर हुसैन के मकतूब शुदा खत और चौधरी मोहम्मद अकरम जो हालिया मेंबर असेंबली हैं उनकी काविशों से बनने जा रही थी। मगर इस सड़क के आगाज पर ही सियासी बहरान की हलचल भी शुरू हो गई, जिसके नतीजा में इस सड़क को कुछ मकामी लोगों की जानिब से तनाजा पैदा करते हुए इसमें अड़चने शुरू कर दी गईं और सड़क को शुरू हुए महज कुछ ही अरसा हुआ था कि लोगों ने काम रुकवा दिया और ये सिलसिला 1 साल तक मुसलसल जारी रहा, जिसका खसारा मुतलका ठेकेदार को भी झेलना पड़ा। कई बार ठेकेदार की जानिब से महकमा को मुतला भी किया गया, महकमा को खत भी लिखे गए, जिसके नतीजा में 1 साल तक ना ही ठेकेदार को कोई काम की रकम वागजार हुई और ना ही काम बहाल करने दिया गया। बाद डिप्टी कमिश्नर पुंछ की हिदायत पर एसडीएम सुरनकोट ने मुतलका महकमा और बीडीसी चेयरमैन के हमरा आवाम से बात करके इसका हल निकाला और दोबारा इस सड़क का काम तो शुरू करवाया गया, लेकिन फिर से कुछ लोगों ने दोबारा इसमें अड़चने पैदा करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि ठेकेदार को मजबूर होकर पुलिस की मदद भी लेनी पड़ी थी और सड़क पर काम शुरू करवाया गया था ताकि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल हो सके। हद तो तब होगी जब कुछ लोगों ने इसे सियासी रुख में मजीद तब्दील कर दिया और कुछ मकामात पर सड़क को कुशादा कर मकान तामीर करने शुरू कर दिए, जबकि कई मकामात पर पुलियों और डंगा लगाए जाने पर भी मुखालफत करनी शुरू कर दी गई, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि ये सड़क मुकम्मल हो सके और सोलियां तक पहुंच सके। इन बातों का इजहार मुतलका बीडीसी चौधरी नजीर हुसैन ने अपनी जुबानी किया। इन तमाम वाकयात के बाद ना जाने क्यों उस वक्त मुतलका महकमा जात ने बिना किसी नोटिस दिए और बिना किसी वजूहात के मुतलका ठेकेदार के बिल भी बंद कर दिए और उसे उस काम से हटा दिया गया और उसे 1 साल तक दीगर कोई भी काम न लेने का हुक्म भी जारी कर दिया गया और इसी काम का नया टेंडर लगा दिया गया। इसी जिम्मन में जब साबका ठेकेदार ने इंसाफ हासिल करने की गर्ज से हाई कोर्ट से रुजू किया तो हाई कोर्ट की अदलिया ने मुतलका महकमा को हुक्म जारी किया कि वो एक कमेटी तश्कील देकर इसकी पूरी तहकीकात कर मुफस्सल रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करें। ताहम इस जिम्मन में आज महकमा पीडब्ल्यू के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनोज गुप्ता ने अपने तमाम मुलाजमीन और तश्कील दी गई कमेटी मेंबरान व सबका ठेकेदार शहजाद अहमद खान को साथ लेकर इस सड़क के तामीराती काम का जायजा लिया और मकामी लोगों से भी बात की और वजह दरियाफ्त करने की पूरी कोशिश की। बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो काम महकमा के रिकॉर्ड में दर्ज करवाया गया है वो काम जमीनी सतह पर भी मौजूद है और लोगों के मुताबिक और उनके लिए गए जायजा के मुताबिक ठेकेदार ने बेहतर काम किया है और लोगों के मुताबिक अगर ये ठेकेदार ना होता तो शायद ये काम इतना भी ना होता। इसलिए उन्होंने तमाम लोगों की जबानी सारी दास्तान को समात किया है और उसकी मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार कर वो अपने चीफ इंजीनियर दफ्तर तक पहुंचाएंगे ताकि लोगों की सड़क भी मुकम्मल हो पाए और मुतलका ठेकेदार को उसका बकाया जात भी वागजार किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने अवाम की बातें सुनने के बाद कहा है कि मुतलका ठेकेदार पर लगाए गए सभी इल्जामात तकरीबन झूठे ही साबित हुए हैं और इस पर जरूर नजरसानी की जा रही है कि आखिरकार ऐसे इल्जामात आयद करने वालों का अहम मकसद क्या था और क्या वजूहात रही हैं कि इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया है और साथ ही मुतलका ठेकेदार को जो एक ब्लैक लिस्ट किया गया है उस पर भी पूरी तहकीकात की जाएगी, क्योंकि अवाम ने भी यह मुतालबा किया है कि ठेकेदार के किए गए काम की रकम उसे वागजार की जाए। इसके अलावा जो साबका ठेकेदार की जानिब से पुली बनाई गई थी, जब लोगों ने उस पर एतराज जताया तो उसे फौरी तौर महकमा की जानिब से मुनहदिम कर दिया गया था। हालांकि इसमें भी ठेकेदार की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अवाम के जो मुतालबात थे, जो उनकी डिमांड थी, उसके मुताबिक इस पुली को हटा दिया गया था। ठेकेदार ने इसमें भी काफी नुकसान बर्दाश्त किया था। मजीद उन्होंने नए ठेकेदार के काम को भी चेक किया और जल्द से जल्द काम को मुकम्मल करने की खसूसी हिदायत जारी की है ताकि अवाम को इस सड़क का मफाद हासिल हो सके। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से आज का यहाँ पे मुतलका महकमा के जो तश्कील शुदा कमेटी थी उनकी जानिब से जायजा लिया गया है और किस तरह से मकामी लोगों ने जो अपने तासुरात पेश किए हैं, लोगों का क्या कहना है और बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए मुतलका महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनोज गुप्ता ने किस तरह से पूरी तफसीलात फराहम की हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस मुफस्सिल रिपोर्ट में और सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। जनाब, इसको जिसले कम शुरू हो गयो इसना कम से कम खुणी ना पहला जड़ी खुणी थी या कोई एमएलए फंड में खुणी कोई और किसी कारोबार में खुणी दे उसले भी बहुत बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि ये लोग रोड नहीं था कटन दी। उसके बाद जिसले ये ठेकेदार साहब आ गया, इनके नाम टेंडर पे गयो तो इसके भी दिक्कत बहुत बड़ी आई। बल्कि यह है कि इसके बीच इन ठेकेदार साहब को या महकमा को कोई जनी गलत सबूत नहीं है।
अब जो सबूत गलत है वो मारो लोगों को है, क्योंकि हम लोग अर्चन करा किधर थी जनाब वाला खोलनी नहीं देता, किधर रोड़ी नहीं पान देता, किधर पुली नहीं लान देता, तो इस तरह कर गया कदे इंगा दे कदे उंगा। ये गल है कि इसके बीच काम बहुत अच्छो चले थो, मगर हम ही लोगों ने नहीं होने देते गिराइया नहीं। यो नुकसान हम जो मारो है यो हमने बजाते खुद कियो वो है। बाकी यह है कि दिक्कत शिक्कत है मेरी गल सुन छोटी मोटी आती रही ना, काम बड़ो बेहतरीन चला था, यो बड़ा अच्छा डंगा लगी था, बड़ो अच्छो कारोबार हुआ। तो अब कोई कहे अंगली करे, कोई कह जी तू अगे करनी थी, कोई कहे तू पीछे करनी थी, कोई कह जी इंगा मोड़नी थी, कोई कह उंगा मोड़नी थी। इसमें ठेकेदार साहब को और महकमा को हमने कोई गलती नहीं थी, ठीक है जी। या जो कोई करें ये गिराई लोग करें, कोई पार्टीशन खा गया जी वो फलानी पार्टी हुआ जी, वो फलानी पार्टी हुआ जी, ये इस तरह का कारोबार चलनी। बल्कि इसमें हमने कारोबार में कोई दिक्कत नहीं। अजा तक भी जो मटीरियल जो है यो रोड को पे हुआ है, इस तरह को मटीरियल कई जगह आगे पे हुआ है। ठेकेदार साहब को भी नुकसान है, महकमा को भी नुकसान है। यह गलती मारी लोगों की है मेरा हिसाब के नाल कि जेड़ा लोग अमित मडोट का बशिंदा। हाँ यो कम से कम एक बारी शुरू होया था, फिर बिचू लोगों ने गल के बंद कर छोड़िया था, फिर जनाब 7-8 महीना बंद हो गयो, फिर आया ये था, फिर इन्हें काम शुरू किया था, फिर भी वही दिक्कत। कदे जमीन ही नहीं देता जी, कदे गल कि इंगा नहीं मोड़ देता, कदे उंगा नहीं मोड़ देता। यो ही कोई डिस्प्यूट है जी, इसको हमने कोई नहीं आयो। हमने ठेकेदार साहब को के लेनो या महकमा को के लेनो जी, वे महकमा में मारा ही वास्ता है, ठेकेदार भी मारा ही वास्ता। हमने तो उनको कोई नहीं लेनो ना, हमें ना जाना कि ठेकेदार साहब कित कहीं महकमो कित कित को नहीं। जित को भी मुलाजम है उसने जो भी डिपार्टमेंट को बैगो उसके भी चाणु जानू है नहीं का हमने तो कहा नहीं दिसी जनाब। डंगा वगैरह कैसा लगा इधर? अच्छा डंगा लगा, मैं आज तक नहीं किधर मेरी गल सुन बड़ी जगह मंगा जित किधर कोई ज्यादा दबाव थो तो कोई एक डंगो टूटे बैगो, बल्कि डंगा दिसी लगा हुआ जनाब, लगा हुआ डंगा जनाब हमने दिसे नहीं, ठीक है नहीं पर डंगा भी लगा हुआ है। पुली भी जेडी लगी भी है, अगर कदे मिसाल के तौर पर उसमें कोई नुक्स है तो वह पुली जने करे को सके ना, बाद यही है मेडियो महकमा सारो देख सके ना। देखो जी पुली पास करनी महकमा को काम, डंगो पास करना महकमा को काम, बोधे शिवलंगो नहीं ना, बल्कि इस तरह को हमने नहीं सो जब खुद लोग कर नहीं देता, कदे काय खड़ूत काट ली, कदे काय खड़ूत काट ली, आइए तू या हो गया जी, आइए तू वाह हो गया, आए फलान हो गया, आइए ऐसा हो गया। बीच भी है ना, मैं तमने एक ही गल दसी कि इतने पार्टीशन एक सरपंच कह गो के मिसाल है हूँ कराऊं, चेयरमैन कह हूँ करा लूंगो, दूसरे सरपंच कह गो वो हूँ करा लूंगा, ये बस इसमें पे यो अवाम ना है, यो गरीब अवाम ना है। गरीब अवाम का लिए पीछे थी पैसों आवे लोगों को गवर्नमेंट दे लगी हुई के गरीब अवाम ना इसकी सहूलियत होनी चाहिए। बिल्कुल उनमें भी बहना, क्योंकि हर आदमी ने रोजी रोटी कमानी है, उनमें भी बहना नुकसान क्यों ना बह। एक ठेकेदार ने को टेंडर पे गया, उसको काम बंद हो गया, उसको मटेरियल या देखो जी या कदे मेरी गल सुन ये हमने कुछ नहीं दिसती, या पता नहीं कितना हजारा की बजरी है, कितना हजारा में इताबे लगी हुई या धर्म बरम बह लगी हुई। अब हम बजाते लोग खुद मेरा हिसाब के नाल हो या गल को कि लोग सुन गए इस पर काफी सारी नाराजगी पैदा करेंगे, बल्कि हो या चीज को कि हम खुद ही गलत हाँ कि जेड़ा महकमा ना या ठेकेदार साहब ना काम नहीं कर देता। जी जी बिल्कुल इतने रहने वाला। ये दुकान मेरी मैं बनाई दुकान, बस वो पर लो जिस वक्त या पर बड़ा पानी का रोड जा थी ना, उस वक्त यह कटिंग करवा गई, मैं अपनी दुकान बनवाई थी। फिर बाद में मेरा और केस ला लियो महकमा ने, है गाली आए कि ये दुकान अर्थ कटिंग है बीच। अब गाली आए थी दुकान, बाद में केस चलते रहे, चलता चलता आखिर बात यह है इंगा की रोड आई जिस वक्त, तो इन्होंने मेरे नाल कंप्रोमाइज करके कि तेरिया दुकानों ना कोई छेड़छाड़ नहीं। आखिर महकमा ने भी मेरे नाल हेल्प करी, ठेकेदार ने भी, तो बात है तेरिया दुकान कोई छेड़छाड़ नहीं, तू अपनी जगह वर दे, तेरी दुकान अपनी जगह वर दे, रोड तू दे। अब इंगा की जी सोलियां वाली रोड है ये या कंप्रोमाइज के बीच या निकली हुई है कि भाई तू अपनी दुकान तेरी जगह वर, तेरी दुकान कोई छेड़छाड़ नहीं। तो उसके बाद ये इन्होंने काम शुरू कियो, तो ये तू खुण के ले गया आगा। बाकी डिस्प्यूट जो है रोडा का भी टिका रहे, रोड भी लोग इसे वास्ते दी कि भाई लोगों का भी फायदो है कि कोई दुकान बनावे गो, कोई मूंगफली रखे गो, कोई सब्जी रखे गो, कोई रखे गो, इस वास्ते यही दुकान रोडा का यही फायदा भी। और इस वास्ते उन काम अच्छो किए गए, ठीक है। बाकी जो बंद रहने को वजह यह है कि अगे कोई काम नहीं होने दी तो इस वजह त्यों बंद रहे। हाँ
ढंगा ये ठीक रहे हैं, ये जरा पर लगा है ढंगा तो ये ठीक रहे हैं। मतलब ठेकेदार की तरफ कोई नेग्लिजेंसी कोई भी सही बढ़ती हुआ है या इंगा मारा दर कोई भी नहीं कठाती उरा जो है काम यो जो कियो वो यो नहीं रहे हो। यानी कि इस रोड का बनने वाला ठेकेदार का मतलब मुतमईन है। नहीं इस बार आमत मैया ना जो कठाती उरार काम कियो गयो है इस बार आमत मैया ना, लेकिन पार को फिर के पता है सबूत पार्लन लोग ना जागो उन्होंने को भी तम जा पूछ सके कि है के नहीं। मतलब थारा वाला एरिया में जो रोड निकली हुई है या बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हाँ ठीक है। हाँ इसमें कोई नहीं इसमें यही है ना सीख भी टिकी रहे कबाब भी पक जाए, ठीक है, ताकि जिम्मेदार को भी नुकसान ना हो। तो रोड भी चले रोड क्योंकि बुणों की भी हालत देखो ना तुम, इसते काटे रोड बुणो हमें बिल्कुल ईदगाह बीच नाप गए दे मैं रोड रख गए मेरो 36 फुट मोड़ है और फिर भी मेरा ऊपर केस लगो आई में स्टे लवा गए हाईकोर्ट बिचू स्टे लवा गए तो मेरे स्टे चले लगो भी हाईकोर्ट में। इन दुकानों को हाले भी कहीं जी डिस्प्यूट है जी यह है वह है रोड के इसके बीच इसके क्या के बीच रोड के बीच अगर ये दुकान चक्कन में तो बुने भी तो चक्के जी जनाब हैं। इस वास्ते गालिया है जी भाई गरीब आदमी हर गरीब आदमी ना के करें के टक्कर लें दे गरीब आदमी ने नुकसान दे और कोई भी बात नहीं है। ते काम ठीक ही करें या नहीं जी हमने किसी को के लेना है ठेकेदार को के लेना है या कोई किसी महकमा हमने किसी नाल के है सिर्फ महकमे में हमारे नाल हमदर्दी करे ते जिम्मेदार के नाल महकमा ने भी हमदर्दी करनी चाहिए ठेकेदारों ने भी हमदर्दी करनी चाहिए। तो रोडा की तो कई गल नहीं रोड तो जमीन ही है ऊपरों भी। ये ईदगाह टू सोनिया रोड नबार्ड RIDF 27 में सैंक्शन हुई थी 298 लाख की। तो इसमें पहले कॉन्ट्रैक्टर थे हमारे शहजाद खान साहब, तो इनको इनका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिया था कुछ महीने पहले। तो एक ये लोग इन्होंने हाई कोर्ट में अप्रोच किया कि मेरी कोई यहाँ पे बैलेंस ड्यूज हैं, तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि एक टीम ऑफ इंजीनियर्स बनाई जाए जो यहाँ पर जाएगी और मौके पे एक्चुअल वो जायजा करेगी। तो हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने एक टीम बनाई। उसी सिलसिले में आज 24 तारीख की डेट रखी हुई थी, तो आज हमने यहाँ विजिट किया काम पे, लोगों की भी बातें सुनी, इनका भी व्यू देखा और जो अब नया ठेकेदार यहाँ काम कर रहा है उसका काम भी देखा। तो और ये काम उसको भी समझाया आगे कैसे काम करना है कैसे चलना है। जो उन्होंने काम किया वो तो यहाँ पे अवेलेबल है काम है और कागज भी हमने लाए थे, इन्होंने भी अपने इंजीनियर लाए थे, तो उन्होंने भी वो कागज चेक किए साइट पे वो टैली हो रहे हैं। जो काम कागजों पे चढ़ा है वो मौके पे भी काम है। फिलहाल ये है कि मुझे मतलब वो नहीं करना चाहिए था, क्लोज नहीं करना चाहिए था। अब उस वक्त मैं भी नहीं था, उस वक्त क्या हालात थे क्या थे वो अब वो वही लोग जानेंगे क्या किस वजह पे क्या हुआ। अभी हम ऑफिस जाएंगे, हमारी पूरी टीम दोबारा बैठेगी और इसकी जो हमें रिपोर्ट हाई कोर्ट को देनी है हम वो रिपोर्ट बना के तो को बता दिया है कि वो अपना डे एंड नाइट यहाँ पे काम करे और अच्छा काम करे, ताकि लोगों को, ये दूर दराज का इलाका है, यहाँ के लोगों की बड़ी तमन्नाएं हैं, उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतरें और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम चाहते हैं जून जुलाई में यहाँ पे लुक डाल के कंप्लीट कर लें।